हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गौरव में। अगर आप एसएससी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। हमारे चैनल की सीरीज एक वीडियो एक टाइप सीरीज का आज 9वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उन सभी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप जाके जरूर देखिएगा। जैसा कि मैं आपको बताता ही हूँ कि हमारे हर वीडियो में पहले हम एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, फिर उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम प्लस सेविंग। इस रिलेशन के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो इनकम होती है वो होती है सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर। भाई आय जो होती है वो बचत और खर्च का टोटल होती है। मान लीजिए किसी पर्सन की आय जो है वो है 100, ठीक है, उस 100 में से वो 70 मान लीजिए खर्च कर लेता है, तो बचा अमाउंट जो है उसकी सेविंग होती है, डेट इज 30। ठीक है, अब मान लीजिए एग्जाम में कैसे सिनेरियोज गिवन होते हैं कि कई बार होता है कि भाई इनकम जो है वो 10% से इंक्रीज हो गई, तो अगर 10% से इंक्रीज होगी तो हमारे पास इनकम कितनी बन जाएगी, 110। ठीक है, या फिर मान लीजिए हमें बोलता है कि जो सेविंग है वो 30% से इंक्रीज होगी, तो अगर सेविंग को 30% से इंक्रीज होना है तो ये कितना आएगा, 39। ठीक है, फिर नेट एक्सपेंडिचर हमारा कितना बचेगा, वो बचेगा 1110 माइनस ऑफ 39, तो ये बचेगा 71। ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो मोटा मोटा कंसेप्ट यही रहेगा। तो एक्सपेंडिचर में जो चेंज आया वो आया 1 का। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, भाई गिवन है सुधा जो है वो 15% ऑफ हर इनकम सेव करती है। अगर उसका एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज करता है, सेविंग 60% से इंक्रीज करती है, बताइए इनकम में कितना इंक्रीज आया। देखिए इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले एक काम करिए, आप मान लीजिए उसकी जो टोटल इनकम है वो है 100। ठीक है, 100 में अगर वो 15 सेव करती है तो 15 तो हो जाएगी उसकी सेविंग, और बचा हुआ जो 85 है वो है उसका एक्सपेंडिचर। ये है उसकी सेविंग और ये है उसकी इनकम। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देख लेते हैं। भाई उसका एक्सपेंडिचर है वो 20% से इंक्रीज कर गया है। ठीक है, ये जो एक्सपेंडिचर है इस पे 20% का चेंज आया है, तो 85 का 10% क्या होगा, 8.5, और 20% क्या होगा, 17। ठीक है, तो ये 17 से इंक्रीज कर गया तो ये बन गया 102। क्लियर है। उसकी जो सेविंग है वो 60% से इंक्रीज हो गई है। भाई जो सेविंग है 15 वो इंक्रीज हो गई है प्लस 60% से, तो 15 का 16% क्या होगा, 9, तो 15 प्लस 9 क्या हो जाएगा हमारा, 24। ठीक है, तो नई जो सेविंग है वो है 24, नया एक्सपेंडिचर है 102, तो इसकी इनकम कितनी हो गई है, इनकम हो गई है 126। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसका इनकम में कितना इंक्रीज आया परसेंट का, वो आया हमारा 26% का। ठीक है, इनकम 100 से 126 हो गई है, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस बार में गिवन है कि सुरभि जो है वो 75% इनकम का स्पेंड करती है। इनकम 20% से इंक्रीज हुई है, सेविंग 1% से डिक्रीज हुई है, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है एक्सपेंडिचर में। तो सेम आपने क्या करना है, कंसेप्ट सेम रहेगा कि अब मान लीजिए उसकी जो इनकम है वो है 100, इस बार वो 75 स्पेंड करती है, तो 75 तो है उसकी एक्सपेंडिचर और 25 है उसकी सेविंग। ठीक है, ये है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग और ये है हमारी इनकम। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है उसकी जो इनकम है वो 20% से इंक्रीज हो गई है, तो अगर इसमें 20% का इंक्रीमेंट आया है तो उसकी जो नई इनकम होगी वो होगी 120। ठीक है, फिर क्वेश्चन में गिवन है कि उसकी जो सेविंग है वो 1% से डिक्रीज कर गई है, तो 25 का 1% क्या होगा, 0.25। भाई ये जो है माइनस ऑफ 1% हुई है, तो नई जो उसकी सेविंग आएगी वो आएगी 24.75। तो एक्सपेंडिचर नया क्या आएगा वो निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा भाई 120 में से 24 जो उसकी सेविंग है वो अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास 25.95।
तो एक्सपेंडिचर जो है वो 75 से इंक्रीज होके हो गया है 95.25। हमें इसी का ही परसेंटेज में चेंज निकालना है। तो परसेंटेज क्या आएगा कि भाई 20.25 का चेंज आया है 75 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पॉइंट से नीचे 1/100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 3, फिर 3 से फर्दर कैंसिल आउट हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 27। तो 27% का चेंज आया है हमारे एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो इंक्रीमेंट आया 27%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। पहले उसकी सेविंग 1% से डिक्रीज हुई, इनकम 20% से इंक्रीज हुई, ऐसा होने से उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 27% से इंक्रीज हो गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या आपको मैथ के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको हमारी टीम से टाइमली रिप्लाई मिल जाएगा। और हमारे वीडियो की जितनी भी PDF सॉल्यूशंस हैं वो सारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस बार गिवन है कि सोनू जो है वो 15% इनकम का सेव करती है, तो हम लिख लेते हैं उसकी जो इनकम है उसका 15% वो सेव करती है, तो 15 पर एक्सपेंडिचर कितना होगा 85। ठीक है, उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 20% से, एंड शी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। ठीक है भाई, ये जो सेविंग्स है ये है 15। क्वेश्चन में गिवन है कि जो इनकम जो है उस पर तो 20% का इंक्रीज हो गया है, इनकम जो है उस पर तो 20% का इंक्रीज आ गया, तो नई इनकम क्या आएगी हमारी 120। लेकिन इस बार जो सेविंग है वो सेम है, तो सेविंग हमारी कितनी रह गई, वो रहेगी 15। तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया, एक्सपेंडिचर हो गया 105। भाई 85 से 105 एक्सपेंडिचर हो गया। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, तो +20 का चेंज आया 85 के ऊपर इंटू में 100। इसको सोल्व कर लेते हैं। यह आएगा 400 डिवाइड बाई 17। इसको सोल्व करेंगे 23 पॉइंट समथिंग, पूरा कर लेते हैं 9 तो 23.5% इसका आंसर है। ठीक है, सिंपल सा था। आपने बस इतना ही ध्यान रखना है, पहले आपने रिलेशन लिखना है कि भाई इनकम को आप 100 मान लो, फिर जो जो रिलेशन गिवन है क्वेश्चन में उसको लिखते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में गिवन है इनकम है राजू की 20% मोर देन इज एक्सपेंडिचर, इनकम इंक्रीज बाय 60%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, व्हाट डज हिज सेविंग इंक्रीज। ठीक है, देखिए इस बार क्या करिए भाई, इस बार गिवन है कि जो इनकम है वो 20% मोर देन एक्सपेंडिचर है, तो आप एक्सपेंडिचर को 100 एज्यूम कर लीजिए। भाई एक्सपेंडिचर है वो है हमारा 100, और अगर एक्सपेंडिचर 100 है तो हमारी इनकम जो है वो है 120। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, तो उसका सेविंग कितनी है, सेविंग है उसकी 20। फिर नेक्स्ट पार्ट गिवन है इनकम जो है वो 60% से इंक्रीज कर गई है, 60% से इंक्रीज कर गई है। अगर 60% से इंक्रीज करेगी तो ये आएगा 72 का चेंज आएगा, तो ये हो जाएगी 192। तो न्यू इनकम जो आएगी वो आएगी 192। एक्सपेंडिचर है वो भी 70% से इंक्रीज हो गया है, अगर इसको 70% से इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा 170। तो बचा हुआ जो पार्ट है 22 वो हमारी क्या है, नई सेविंग। अब ये निकालना है सेविंग में इंक्रीज हुआ डिक्रीज। पहली बात तो सेविंग में इंक्रीज आया है, ठीक है, इंक्रीज कितना आया, 2 का इंक्रीज आया 20 के ऊपर, तो मतलब 10% का इंक्रीज आया है। तो इंक्रीज बाय 10% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए यहां पे गिवन है कि अनु स्पेंड करती है 68% ऑफ हर इनकम, एंड इनकम इंक्रीज हुई है 20% से, सेविंग इंक्रीज हुई है 93/8% से। हमें निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन हर मंथली एक्सपेंडिचर। देखिए इस क्वेश्चन करने से पहले हम एक काम करते हैं, जो सेविंग में इंक्रीज आया 93/8% का पहले लिख लेते हैं। भाई मान लीजिए उसकी इनकम जो है वो है 100, ठीक है, उसमें से वो 68 स्पेंड करती है, तो 68 तो हमारा क्या है एक्सपेंडिचर, और 32 बचा हुआ क्या होगा हमारा सेविंग। क्लियर है इतना। फिर क्वेश्चन में आगे गिवन है कि इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई है, तो 20% से इंक्रीज हो गया, तो नई इनकम क्या आएगी, नई इनकम आएगी 120। ठीक है, उसकी जो सेविंग्स है वो 93/8% से चेंज हो गई है,
भाई 93/8 परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट लिखेंगे ये आएगा 75/800। इसको सोल्व करेंगे, 25 से कट जाएगा तो 3/32। मतलब अगर उसकी सेविंग 32 होगी, उसमें +3 का चेंज आया है और नई सेविंग हो जाएगी 35। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमने यही देखा कि पुरानी सेविंग उसकी 32 है, तो सेविंग्स में अगर 93/8% का इंक्रीज आएगा तो सेविंग जो है वो 32 से क्या हो जाएगी हमारी 35। तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होगा एक्सपेंडिचर, तो बचा हुआ पार्ट हमारा क्या होगा 85। तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आया 68 से 85, तो +17 का चेंज आया 68 के ऊपर, डेट मीन्स 25% का इंक्रीज आया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के रिलेशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। आपकी इस सीरीज में जितनी भी पहले की वीडियोस हैं आप उन सबको कवर कर सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप कभी भी एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, आप इसी तरीके से सोल्व करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।